नमस्कार, स्वागत है आपका। 9 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश में नए शिक्षा सत्र में बदलाव होगा। भगवान परशुराम को छात्र छात्राएं पढ़ते नजर आएंगे तो 8वीं की हिंदी में परशुराम को शामिल किया जाएगा। परशुराम के जीवन चरित्र के बारे में बताया जाएगा तो कक्षा 5वीं में सावित्रीबाई फुले को शामिल किया जाएगा। ज्योतिबा के जीवन से जुड़े प्रसंगों को भी पढ़ाया जाएगा। अब स्कूली शिक्षा विभाग ये बदलाव करने जा रहा है तो नए शिक्षा सत्र से पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की तैयारी है और छात्र छात्राओं को अब भगवान परशुराम पढ़ाया जाएगा। 8वीं की हिंदी में परशुराम को शामिल किया जाएगा तो परशुराम के जीवन चरित्र के बारे में बताया जाएगा। 5वीं में सावित्रीबाई फुले को शामिल किया जाएगा जिसमें ज्योतिबा के जीवन से जुड़े प्रसंगों को भी पढ़ाया जाएगा। तो स्कूल शिक्षा विभाग ये बड़ा बदलाव करने जा रहा है। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, 5वीं और 8वीं कक्षा में जो हिंदी पाठ्यक्रम रहेगा उसमें बदलाव किया जा रहा है। परशुराम ज्योतिबा फुले को पढ़ाए जाने की बात कर रही है सरकार, तो क्या कुछ तैयारियां सरकार ने इसको लेकर की हैं और किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? जी दिनेश, बिल्कुल लगातार अगर मध्य प्रदेश में जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव की अगर बात कर ली जाए स्कूल शिक्षा के, तो वो लगातार किए जा रहे हैं। बीते साल सिलेबस में भी जो बदलाव है वो किए गए थे, जिसमें से पाठ्यक्रम से जो मुगलों के शासक की जो कहानियां हुआ करती थी उनको पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया गया है और अब एक और जो नया प्रयोग है वो स्कूल शिक्षा विभाग करने जा रहा है, जिसमें अब जो भगवान परशुराम है उनको शामिल किया जाएगा। उनका जिस तरीके से चरित्र है, उनका प्रसंग था, उसको अब छात्र छात्राएं पढ़ सकेंगे, उनको जान सकेंगे। और इसी के साथ ही जो सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने किस तरीके से काम किया, स्कूल की वो प्रिंसिपल बनी और उनके पति ज्योतिबा फुले जो कि समाज सुधारक थे और किन किन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है उसको अब छात्र छात्राएं पढ़ेंगे। और इसके पीछे का मकसद यही है कि जिस तरीके से इन लोगों का चरित्र रहा है उसको छात्र अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और उस तरीके से जो अपना चरित्र है उसको बनाएं और इसी को लेकर आप जो नए प्रयोग है वो किए जाएंगे। लेकिन इनके साथ साथ जो जनजातीय नायक हैं राजा शंकर शाह और रघुबर शाह, उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले टांटिया भील, जो मामा टांटिया भील हैं, उनका जो प्रसंग है वो भी सिलेबस में शामिल किया गया है। तो नए शैक्षणिक सत्र से दिनेश देखना होगा कि कई तरह के जो प्रयोग हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग अब करने जा रहा है और छात्रों के जीवन में बदलाव लाने को जो कोशिशें हैं, चरित्र को और ज्यादा निखारने के लिए वो अब नए प्रयोग करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। चलिए, शुक्रिया रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर हमारे गौरवशाली इतिहास से भी जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छे से रूबरू हो पाए, तो इसके लिए भी ये प्रयास किया जा रहा है।